हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू। आज हम देखेंगे 9 ऑफ दिसंबर 2024 के लिए हमारे कौन से स्टॉक है जिसमें बुलिश मोमेंटम आ सकता है या ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे कि आप चार्ट पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा पहला स्टॉक है सिंकॉम। इस चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे, इसने अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देकर स्टॉक ने रिटेस्ट किया है, अभी स्टॉक बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। ये स्टॉक अगर 23 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो इसमें 5-10% का अपमूव देखा जा सकता है, या हमको एसएल लगाना होगा 5% का। यही देखते हैं इसका टेक्निकल कैसे है। एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और टेक्निकली बुलिश मोमेंटम में स्टॉक बना हुआ है। अगर स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्टॉक पासेस मेजॉरिटी ऑफ कैंसिलियम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, growth in net profit with increasing profit margin quarter and quarter, company with low debt, increasing profit margin every quarter for the past 4 quarter, annual net profit improving from last 2 years, company with zero promoter pledge, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक बना हुआ है, प्राइस अब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। गुड क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, प्रॉफिट इन क्वार्टर नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, increasing revenue every quarter for the past 4 quarter, company able to generate net cash, improving net cash flow from the last 2 years, book value per share improving from the last 2 years, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। अगर स्टॉक के अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो हाई रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो और RSI इंडिकेटिंग प्राइस ट्रेंड, ये इसके कुछ अपॉर्चुनिटीज है। अगर वीकनेस की बात की जाए तो पुअर कैश जनरेशन फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। और थ्रेड्स की बात की जाए तो इसमें दो थ्रेड्स है, एक तो हाई पी वाला स्टॉक है, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी महंगा स्टॉक है, इंजीनियरिंग ट्रेंड फ्रॉम नॉन कोर इनकम, ये दो इसमें थ्रेड्स अवेलेबल है। आइए देखते हैं हमारा आज का सेकंड स्टॉक कौन सा है। हमारा सेकंड स्टॉक है भारत गियर, जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे। इसने अपने फॉलोइंग विद चार्ट पैटर्न ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट देकर स्टॉक अभी रिटेस्ट कर रहा है और अभी ये स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर स्टॉक के टेक्निकल्स की बात की जाए तो ये मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन है और टेक्निकल स्टॉक बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। अगर स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, कोर कंपनी रिड्यूस डेट, कंपनी ने भी हाल ही फिलहाल में अपना कर्जा भी कम किया है और कंपनी जीरो प्रमोटर प्लेज। अगर स्टॉक के अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, टर्न अराउंड कंपनीज में आती है, लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर में आई है कंपनी, और RSI इंडिकेटिंग प्राइस ट्रेंड, ये दो इसके अपॉर्चुनिटीज है। अगर स्टॉक के वीकनेस की बात की जाए तो insufficient यूज ऑफ कैपिटल जनरेटिंग प्रॉफिट्स, इनफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, लो पेट्रोस की स्कोर है, एनुअल नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, insufficient use of shareholding funds, declining revenue, declining net cash flow, book value per share increasing from last 2 years, इसके कुछ वीकनेसेस है। और थ्रेट्स की बात की जाए तो कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर, कंपनी के प्रोजेक्ट के कारण इसकी ईयर ऑन ईयर कॉस्ट बढ़ रही है प्रोजेक्ट के कारण, इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम नॉन कोर इनकम, ये इसमें कुछ थ्रेट्स अवेलेबल है। आइए देखते हैं हमारा थर्ड स्टॉक कौन सा है। हमारा थर्ड स्टॉक है कैजन एग्रो इंफ्रा बिल्ड्स लिमिटेड, जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे। इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देकर स्टॉक अभी रिटेस्ट कर रहा है और स्टॉक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। अगर ये स्टॉक 21 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो हमको यहाँ से 10% का अपमूव देखने को मिल सकता है, हमको एसएल मेंटेन करना होगा 5% का। चलिए देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स कैसे है। स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात देखा जाए तो ये स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है, इसकी क्वालिटी का इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वैल्यूएशन अफोर्डेबल है और टेक्निकल स्टॉक फिलहाल न्यूट्रल बना हुआ है। अगर स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, प्राइस अब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, recent result growing profit, operating profit with increasing operating margins year on year, company with rising net profit margins quarterly as well as TTM basis, कंपनी विथ नो डेट्स, कंपनी जीरो प्रमोटर प्लेज। अगर स्टॉक की अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो स्टॉक कंपनी टर्न अराउंड कंपनीज में से वन ऑफ द टर्न अराउंड कंपनीज में से लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी आई है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस ट्रेंड, निगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विद स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम। अगर थ्रेड की बात की जाए
तो ये स्टॉक काफ़ी हाई पी स्टॉक अवेलेबल है, पी मोर देन 40 है, तो स्टॉक थोड़ा महंगा आएगा पी के अवेलेबल से देखा जाए तो। एच लिखते हैं। हमारा फोर्थ स्टॉक कौन सा है? हमारा फोर्थ स्टॉक है विराट क्रेन, जिसे आप देख पा रहे होंगे इसने फॉलिंग वेज का अपना ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देकर स्टॉक अभी रिटेस्ट कर रहा हुआ है। अगर स्टॉक यहाँ से 67 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो हमको यहाँ से 10% का अप मूव देखने को मिल सकता है, या हमको एसएल मेंटेन करना होगा 5% का। सो देखते हैं स्टॉक का टेक्निकल्स कैसे है। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल की बात की तो हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन है और टेक्निकली फिलहाल न्यूट्रल में बना हुआ है। अगर स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी विथ हाई टीटीएम, ईपीएस ग्रोथ, इफेक्टिवली यूजिंग ऑल इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, company with low debt, company with zero promoter pledge, strong annual EPS growth, strong growth in quarterly net profit with increasing profit margin year on year, company able to generate net cash, improving net cash flow from last 2 years। अगर स्टॉक के अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो RSI इंडिकेटिंग प्राइस ट्रेंड, RSI इसकी इंडिकेट कर रहा है, प्राइस ट्रेंड कर रहा है। स्टॉक की वीकनेस की बात की जाए तो डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर, declining profit every quarter from the past 2 quarters, declining revenue every quarter from the past 3 quarters। so ये कुछ इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। सो फ्रेंड, आप डेली इसी प्रकार से बुलिश मोमेंटम स्टॉक और ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हो, साथ ही साथ उनका इनसाइड आउटसाइड सभी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।